दोस्तों, स्वागत है आपका जनरल हिस्ट्री एक्सप्रेस के इस यूट्यूब चैनल में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं भूगोल की, जहां हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ रॉक्स, चट्टानों के प्रकार के बारे में। चट्टानें कितने प्रकार की होती हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, इसके बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ रॉक्स की बात करें या चट्टानों के प्रकार की बात करें तो तीन तरह की चट्टानें होती हैं। पहला होता है आपका आग्नेय चट्टान, इग्नियस रॉक्स, ठीक है। उसके बाद होता है अवसादी चट्टान या फिर सेडिमेंट्री रॉक्स जिसे कहा जाता है। और तीसरा होता है रूपांतरित चट्टान या फिर मेटामॉर्फिक रॉक्स, ठीक है। अब अगर करें रॉक साइकिल से, रॉक साइकिल्स मीन्स सेल चक्र। सेल चक्र का मतलब होता है कि एक चट्टान से दूसरे चट्टान का बनना। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई चट्टान आपकी आग्नेय सेल है तो आपकी आग्नेय सेल अवसादी सेल में भी परिवर्तित होती है और कैंथ्री सेल में। सिमिलरली अवसादी सेल आपका कैंथ्री सेल में भी बदलता है, ठीक है। और कैंथ्री सेल ऐसे ही आग्नेय सेल में परिवर्तित होती है। मतलब एक चट्टान का या एक रॉक का दूसरे रॉक में परिवर्तन, इसका साइकिल चलता रहता है और इसे ही सेल चक्र कहते हैं, ठीक है। आग्नेय सेल का निर्माण होता है जब वोल्केनो या ज्वालामुखी आता है तो जो पिघला हुआ पदार्थ, यानी कि जिसे मैग्मा कहते हैं, जब वो मैग्मा भूपटपटी या क्रस्ट में आकर ठंडा होता है तो आग्नेय सेल का निर्माण होता है, ठीक है। और जब आग्नेय सेल का अपर्दन होता है, वह अपर्दन या इरोजन चाहे रिवर से हो या विंड से हो या फिर ग्लेशियर से हो या वेब से हो, किसी भी तरीके से हो, तो उस इरोजन की वजह से अवसादी सेल का निर्माण होता है, ठीक है। सेलों का एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन होता है, लेकिन उनके जो फिजिकल या फिर केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनमें कोई चेंजेस नहीं आता है, ठीक है। आइए आगे विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें आग्नेय चट्टान की, जैसे इसका नाम ही है आग्नेय, आग्नेय मतलब आग से बना हुआ, ठीक है। तो आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है कि जब वोल्केनो आता है तो जो मैग्मा होता है, उस मैग्मा के जब वो धरती पर पहुंचता है तो उसे लावा कहते हैं, उस लावा के ठंडा होने से होता है, ठीक है। तो मैग्मा और लावा में क्या डिफरेंस है? मैग्मा अर्थ के इंटीरियर में होता है, ठीक है। अर्थ के इंटीरियर में पिघले हुए पदार्थ को मैग्मा कहते हैं, और जब वही पिघला हुआ पदार्थ अर्थ के क्रस्ट में आता है तो उसे लावा कहते हैं, और उसी लावा के ठंडा होने से आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है, ठीक है। अब चूंकि मैग्मा इतना गर्म होता है कि उसमें किसी भी जीव का होना पॉसिबल नहीं है, यानी कि जीवाश्म का पाया जाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। और इसका रीज़न ये है कि उच्च तापमान, ठीक है। तो आग्नेय चट्टानों में जीवाश्म का अभाव होता है। आग्नेय चट्टानों में खनिजों की प्रधानता होती है और इसमें लेयर्स नहीं होती, ठीक है। लेयर्स क्योंकि जब लावा ठंडा होता है, ठंडा होने के बाद सॉलिडिटी के कारण, मतलब कठोरता के कारण आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है, ठीक है। तो आग्नेय चट्टानों में परतें नहीं होती। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो ग्रेनाइट, गैब्रो, बेसाल्ट आदि, ये सारी चट्टानें आग्नेय चट्टानें हैं। अब अगर हम बात करें अवसादी चट्टान की या फिर सेडिमेंट्री रॉक्स की, ठीक है। इरोजन की वजह से, यानी कि अपर्दन की वजह से आग्नेय चट्टानें सेडिमेंट्स में टूटती हैं। सेडिमेंट मतलब अवसाद, मतलब सबसे पहले आपके स्टोन होगा, फिर स्टोन से सैंड्स बनेंगे, सैंड्स के लेयर्स बनेंगे, ठीक है। और उन लेयर्स के बीच में जो छोटे मोटे जीव जंतु होते हैं वे दबते हैं, और इसलिए इसमें जीवाश्म भी पाया जाता है। तो अवसादी चट्टानों का निर्माण ऐसे होता है, ठीक है। तो अवसादी चट्टानों में, ठीक है, तो अवसादी चट्टानों के निर्माण में अपर्दन के कारक होते हैं। अपर्दन के कारकों तथा नदियों आदि के द्वारा बहाकर लाए गए पदार्थों के जमाव से अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है। अवसादी चट्टानों में जीवाश्म बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि जब सबसे पहले स्टोन होगा, उसका अपक्षय होगा तो सैंड्स बनेंगे, सैंड्स के लेयर्स बनेंगे, और उन लेयर्स में कभी कभी छोटे मोटे जीव जंतु दब जाते हैं, तो उसकी वजह से जीवाश्म इसमें बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। धात्विक खनिजों का अभाव होता है अवसादी चट्टानों में। एग्जाम्पल की बात करें हम तो बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, डोलोमाइट, कोयला आदि, ठीक है। अब अगर हम बात करें मेटामॉर्फिक रॉक्स की, यानी कि रूपांतरित चट्टानों की, तो एक चट्टान से, अवसादी चट्टान से या फिर
आग्नेय चट्टानों से रूपांतरित चट्टानें बनती हैं। इनका निर्माण कैसे होता है? अत्यधिक ताप तथा दाब के कारण चट्टानों की भौतिक तथा रासायनिक संरचना में परिवर्तन होते हैं। ठीक है, कभी कभार होता है क्या है कि जब आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है, आग्नेय चट्टानों का निर्माण कैसे होता है? धरती के अंदर का जो मैग्मा होता है वह पृथ्वी पर आकर, भूपर्पटी पर आकर ठंडा होता है और उससे आग्नेय चट्टानें बनती हैं। कभी कभी क्या होता है कि वह मैग्मा भूपर्पटी या क्रस्ट में आने के बजाय पृथ्वी की और इंटीरियर में चला जाता है। ठीक है, जब वही रॉक अर्थ के इंटीरियर में चला जाता है तो अत्यधिक ताप एवं दाब के कारण मेटामॉर्फिक रॉक्स बनते हैं। ठीक है, रूपांतरण से चट्टानों के घनत्व में, कठोरता, बनावट, रंग तथा खनिजों की संरचना में पूर्ण रूप से या फिर आंशिक रूप से परिवर्तन होता है। ठीक है, अब अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, ठीक है, जैसे हम यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स आपको बता रहे हैं। जैसे आग्नेय चट्टान से रूपांतरित चट्टान में चेंज हो रहे हैं। ग्रेनाइट नाइस में बदलता है, बेसाल्ट एम्फीबोलाइट में या फिर ग्रेनस्टोन में, और गैब्रो सर्पेंटाइन में। ग्रेनाइट आग्नेय चट्टान है और इसका रूपांतरण होता है नाइस में, बेसाल्ट का होता है एम्फीबोलाइट में और गैब्रो का सर्पेंटाइन में। ठीक है, ऐसे ही अगर हम बात करें अवसादी से रूपांतरित चट्टानों की, तो बलुआ पत्थर क्वार्ट्जाइट में होता है। बलुआ पत्थर मतलब सैंडस्टोन। ठीक है, चूना पत्थर से संगमरमर बनता है, कोयला से ग्रेफाइट और सेल से स्लेट तान है, और इनसे क्वार्ट्जाइट, संगमरमर, ग्रेफाइट, स्लेट आदि रूप में परिवर्तित होते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको चट्टानों के प्रकार, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में समझ में आया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।